अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इसी का चैप्टर 5। ठीक, चैप्टर 5 में क्या है, ये रहा चैप्टर 5। चैप्टर 5 में अध्याय 5 में है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक कौन है, सीताराम पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 देखते हैं, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से है, इनका संबंध है राजगढ़ मंडला से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे, एक थे कानपुर के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, खुर्दा राज्य स्थित है, ओडिशा के दक्षिण पूर्व में खुर्दा राज्य स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाते थे, सामाजिक कारण से किस कारण से, सामाजिक कारण से। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था। कब सौंप दिया गया था, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 का भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं ना अभी अपन। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सन 1858 के कानून के द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। अब इस सी वाले में देखते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी रंगून स्थान पर निर्वासित कर दिया था। कहाँ पर भेज दिया था, रंगून। यहाँ पर रंगून भरना है, हम ऊपर लिख देते हैं, राकू पर बिंदी गा में बड़ू की उन्ना, रंगून। यहाँ पर क्या भरना है, रंगून, रंगून। ठीक, रंगून हो जाएगा यहाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, सन 1858 में सन 1858 में ईस्ट इंडिया सन 1858 के एक्ट कानून के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा या पद दिया गया था। कौन सा पद दिया गया था, वायसराय का। ठीक, आगे देखते हैं, इसी का ई देखना है। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, झांसी में ई वाला है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने ये विद्रोह किया था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अंग्रेजों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सती प्रथा को रोकने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। साथ ही साथ सेकंड नंबर पॉइंट में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा अवध रियासत को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया। अवध की रियासत अंग्रेज के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी किसे कहा गया। तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया तथा उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। क्या कहा गया, इंडिया काउंसिल। यहाँ पर ये क्वेश्चन 10 होता है कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 में क्या है, उत्तर भारत की बात करें। क्वेश्चन 11, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी। ये क्या थे, 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो आंसर हो जाएगा, गांव की बात करें, गांव में किसान तथा जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीकों से परेशान हो गए थे। कौन, किसान। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, कॉफी, चीनी तथा जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था, इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, वो देखना है, सन 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1824 में कंपनी के सिपाहियों की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म तथा जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 13 होता है यहाँ पर कंप्लीट। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद की बात करें। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। पॉइंट नंबर 2 में है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। पॉइंट नंबर 3, भारत के लोगों के धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। पॉइंट नंबर 4, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सन 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन तथा डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सन 1857। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना था, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और बड़े रजवाड़ी मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। इसलिए सन 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना था। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ इलाके दिए हैं, उनको हमें इस मानचित्र में दर्शाना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, नीचे दिए गए रेखा चित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित यहाँ पर निम्नांकित स्थानों को दर्शाना, जैसे कि मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, लखनऊ है, झांसी है, फैजाबाद है, कानपुर है, सागर है, बनारस है, जबलपुर है। तो इनको आप मानचित्र में यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक, ये रहा आपका मानचित्र। यहाँ पर हो जाएगा मेरठ, ये है बरेली, ये है कानपुर, ये है लखनऊ, यहाँ पर फैजाबाद है, झांसी है, बनारस है और साथ ही साथ ये जबलपुर, यहाँ पर है आखिरी में दिल्ली। तो ये रहा आपका मानचित्र, आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसी प्रकार ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।